Good morning on Passivians on Passive. Good morning to all the founders. So welcome you all in another update video regarding on Passive. तो जहाँ तक आप सभी को मालूम है कि हमारी एक्सटेंशन जो है वो 1 जून 24 तक जो है वो आ चुकी है। 11 डेज़ ऑफ एक्सटेंशन इन ओ कनेक्ट। और बहुत से फाउंडर्स जो हैं वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि लास्ट एक्सटेंशन है या नहीं है। देखिए, लास्ट एक्सटेंशन अभी लास्ट जब हमारे 360 पर मिस्टर ऐश हमारे सीईओ कनेक्ट हुए तो उन्होंने यही बोला था कि लास्ट एक्सटेंशन कौन सी होगी ये अभी अनाउंस होना बाकी है। तो ये जो एक्सटेंशन है ये 11 डेज़ की एक्सटेंशन है, 1 जून तक है ओ कनेक्ट पर। और जिनके भी अभी एक्सपायर हो चुके थे सब्सक्रिप्शंस उन पर ऐड ऑन हो चुकी हैं। और ये लास्ट है या नहीं ये ऑफिशियल ही अनाउंस होगा। और उसके बाद जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं आज आप सभी से शेयर करने के लिए आई हूँ। हालांकि जो भी हमारा पेमेंट प्रोसेसिंग मोड होगा, बिकॉज़ अभी जो आने वाला हमारा पेमेंट गेटवे है, ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम है, वो जो है वो कंपनी की तरफ से अनाउंस होगा और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और वो हमारे वॉल्यूम को मल्टीपल प्रोसेसर जो है वो हैंडल आउट करेंगे। और कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि ये मेरा ही ओपिनियन नहीं है, ये जो वीडियो है ये बिल्कुल एक नॉलेज की तरह मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। बट क्या पेमेंट गेटवे आता है, क्या ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम हमारा रहता है, वो पेमेंट पोर्टल क्या रहता है ऑन पैसिव जो इसको सपोर्ट करती है, वो कंपनी की तरफ से ऑफिशियली ही आप लोगों को अनाउंस होगा। बट आपने देखा होगा कि यहाँ पर फेसबुक पर भी बहुत दिनों से मेरे पास जो आ रहा था, बट मुझे जो है आज लगभग 2 से 3 दिन के बाद मैं ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए कवर अप कर रही हूँ। बिकॉज़ ये मुझे टॉपिक जब तक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं लगता मैं वीडियो ऑन जो है वो यूट्यूब पर नहीं डालती हूँ। ये आप सभी भी जानते हैं कि यूट्यूब पर वीडियो को डालना ही मेरा एक मोटिव नहीं रहता है कि मैं आपको 2-2 वीडियो प्रोवाइड कर रही हूँ। तो आफ्टर 3 डेज़ ये जो वीडियो है। और यहाँ पर जो है आपने देखा होगा कि फेसबुक पोस्ट पर जो शेयर हो रहा था वहाँ पर था कि एनपीआई है ना, एनपीआई का रिलेटेड यहाँ पर जो है इवाना जो है हमारी फाउंडर हैं उन्होंने भी शेयर किया था फेसबुक पर। और ये क्या है और पेमेंट गेटवे, पेमेंट पोर्टल, नेट बैंकिंग, ऑनलाइन सिस्टम क्या रहता है ये येट टू बी अनाउंस फ्रॉम आवर सीईओ और बैक ऑफिस की तरफ से। वही जो है न्यूज़ वो रियल और ऑथेंटिक होगी। बट मैं आपको एनपीआई के रिलेटेड यहाँ पर बता देती हूँ कि एनपीआई एक्चुअल में होता क्या है। एनपीआई जो है नेशनल पेमेंट इंटरफेस इसको बोला जाता है। और ये जो अकेली ऐसी एप्लीकेशन होती है, प्रोग्रामिंग इंटरफेस इसको कहा जाता है, जो कि मल्टीपल पेमेंट सिस्टम को होस्ट कर सकती है। तो ये ऐसा एप्लीकेशन है जिसके अंदर जो है मल्टीपल प्रोग्रामिंग पेमेंट ऑप्शंस जो हैं वो हैंडल आउट हो सकते हैं। अभी आपने देखा भी होगा कि इसको यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई सिस्टम के थ्रू आप इसको हैंडल आउट कर सकते हैं। और ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि लिंकअप होता है, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है एमपीआई जो कि लिंक कर सकता है मल्टीपल ऑपरेटिंग बैंक अकाउंट्स को और उसको आप मैनेज कर सकते हैं या ऑपरेट कर सकते हैं सिंगल एनपीआई से, जिसको बोला जाता है यूपीआई, जो आप यूपीआई यूज़ भी करते हैं। तो ये रियल टाइम पेमेंट्स होते हैं या चाहे नॉन रियल पेमेंट्स होते हैं, सिंगल पेमेंट हो या बल्क पेमेंट हो, है ना, कोई भी यहाँ पर पेमेंट बैंकिंग सिस्टम आपके डिवाइस पर जो भी सपोर्ट करता है, जिसका भी आप नाम ले, भीम पे है, रुपे है, जीपे है, जो भी एटीएम है, क्रेडिट कार्ड्स हैं, जो भी आपके बैंक कार्ड्स पर जितनी भी पेमेंट ऑप्शंस वहाँ पर दिखती हैं। और ये जो सारी की सारी पेमेंट ऑप्शंस जो हैं आपके मोबाइल डिवाइस से जो भी सपोर्टिंग रहेगी, वो कोई भी हो सकती है, उसका नाम कुछ भी हो सकता है, वो सारा का सारा जो है वो एनपीआई जो है वो सिंगल इंटरफेस यूपीआई के थ्रू जो है वो हैंडल आउट करती है। मतलब कि आप कह सकते हो कि ये एक बहुत बड़ा, जो हम कहते हैं ना कि एक बहुत बड़ा एक मर्चेंट है, जिसके अंदर मल्टीपल जो मर्चेंट्स हैं या मल्टीपल एप्लीकेशंस है जो ऑथेंटिकेटेड है, वो सिंगल मोड ऑफ ट्रांसफ़र से हैंडल आउट हो जाती है, उसको बोला जाता है यूपीआई। फिर से एक बार आपको आसान भाषा में बता दूं कि एनपीसीआई नेचुरल पेमेंट जो कंपनी है उसका इंटरफेस, या फिर
यूपीआई जिसको बोला जाता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, है ना। ये जो पेमेंट इंटरफेस है ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर ऐसी पावर है जो मल्टीपल बैंक अकाउंट्स को लिंकअप कर देता है सिंगल मोबाइल एप्लीकेशन के साथ और मर्ज कर सकता है सारे बैंकिंग फीचर्स, सीमलेस फंड राउटिंग, कितने भी आप फंड्स को यहाँ पर मैनेज कर सकते हो, मर्चेंट पेमेंट्स इनटू वन हुड जो कि है पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शंस जिसको बोला जाता है कि यहाँ पर नेट बैंकिंग, है ना। और यहाँ पर जो है ये एनपीसीआई जो है इसको पायलट लॉन्च बोला जाता है। इसके अंदर जो है 21 मेंबर बैंक्स रहते हैं। पायलट लॉन्च जो है ये अनाउंस हुआ था या ये लॉन्च हुआ था, ये चला था 11 अप्रैल 2016 को बाय डॉक्टर रघुराम जी राजन, गवर्नर है जो आरबीआई एट मुंबई, है ना। बैंक्स have started to upload their UPI enabled apps on Google Play Store। Google Play Store पर जितनी भी आपको apps दिखती हैं UPI की वो जो आनी शुरू हुई थी 25 अगस्त 2016 से। तो ये जो आपको सर्विसेज देती है दिन हो या रात हो आप यहाँ पर यूपीआई कर सकते हैं, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जो कि ये यूनिक कैसे है, ये 24/7 कोई इसकी छुट्टी नहीं होती, 365 दिन आपके लिए जो है ये काम करता है ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम। एक सिंगल मोबाइल एप्लीकेशन से आप डिफरेंट बैंक अकाउंट्स को लिंकअप करके, अभी आप किसी को पेटीएम करते हैं, क्यूआर कोड आप स्कैन करो, उसके पास जो भी उसके डिवाइस से आप क्यूआर किसी को सेंड करते हैं, जो भी उसका पेमेंट गेटवे, जीपे, फ़ोनपे, कोई भी रहता है इंटरफेस, यूपीआई, ये किसी भी माध्यम से जो लिंकअप है उसका डिवाइस किसी भी बैंकिंग से, उससे मोड ऑफ ट्रांजैक्शन से आप उसको पैसे भेज सकते हो। तो वो क्यूआर कोड जैसे स्कैन करेगा तो वो जो सपोर्ट करता होगा वो एप्लीकेशन से वो जो पैसे है वो ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम से वो है वहाँ पर ट्रांजैक्शन कर सकता है। तो ये इसी का ही एक फीचर है। सिंगल क्लिक पर जो है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आप कर सकते हो, वो इसको और स्ट्रॉन्ग बना देता है। सिंगल क्लिक से जो है आप पेमेंट कर सकते हो किसी से भी। वर्चुअल एड्रेस ऑफ अ कस्टमर, यहाँ पर पुल एंड पुश रहता है। पुल मीन्स अगर आपको डिपॉजिट करना है मनी तो यहाँ पर पुल होता है, और पुश के लिए जो है यहाँ पर विड्रॉल रहता है। और यहाँ पर जो है सिक्योरिटी वाइज जो है कस्टमर के लिए यहाँ पर आपकी यूपीआई के लिए कोई भी आपको बैंक डिटेल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जो भी आपका डिवाइस सपोर्ट करता है उस माध्यम से ये जो है पैसे की ट्रांजैक्शन और यूपीआई से ट्रांजैक्शन हो जाती है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस आपका एक कोड जनरेटेड होता है, आपको कोई भी डिटेल्स अपना कार्ड नंबर, अकाउंट नंबर या आईएफएससी कोड जो है यहाँ पर नहीं भरना पड़ता है। सिर्फ एक क्यूआर कोड के माध्यम से आप अपना जो कैश है उसको हैज़ल फ्री जो है वो डिलीवर कर सकते हो। रनिंग टू एंड पेड एटीएम्स के साथ ये रन कर सकते हो। एग्जैक्ट अमाउंट जो है वो आपका पहुंचता है। और मर्चेंट पेमेंट विद सिंगल एप्लीकेशन और इन ऐप पेमेंट्स, तो चाहे कितनी भी एप्लीकेशंस हो, सिंगल एप्लीकेशन को सपोर्ट करता है, मल्टीपल एप्लीकेशंस को सपोर्ट करता है। बिल पेमेंट आपका जितना भी घर के बिल्स वगैरह है वो इसको सपोर्ट करता है, ये वहाँ से भर सकते हैं आप। एक सिर्फ क्यूआर कोड स्कैन कीजिए और यहाँ पर काउंटर पेमेंट्स कर सकता है। डोनेशंस देना हो, कलेक्शंस देना हो, कुछ भी करना हो, कंप्लेंट या मोबाइल ऐप को जो है डायरेक्टली सपोर्ट करता है। तो ये सारी जो सुविधाएं हैं ये यूपीआई के अंडर जो रहती है, जो आप रोज़ डेली जो है, मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा इंसान होगा जो मोबाइल के थ्रू ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम को ना यूज़ करता हो और यूपीआई के इसकी एडवांटेजेस को ना मालूम हो या यूपीआई की सर्विसेज को ना लेता हो। तो ये बेस्ट सर्विसेज जो है थ्रू एनपीसीआई प्रोवाइडेड रहा है, और जो पूरा इंडिया से यहाँ पर बहुत ही आरबीआई इसको सपोर्ट करता है। और ये जो मैंने बताया है एनपीसीआई, ये इंडिया के लिए ही है। तो इंडिया के लिए किसी भी बैंक अकाउंट से आपको यहाँ पर अपने पैसे चाहिए, ट्रांजैक्शंस चाहिए, तो ये एनपीसीआई के थ्रू आप इसको बोल सकते हैं कि ये बड़ा एक ऐसा सिंगल सिस्टम है, मर्चेंट वेंडर है, जिसके अंदर मल्टीपल लीगलाइज ऑथेंटिकेटेड, ये खुद ऑथेंटिकेटेड है, लीगलाइज्ड है, और इसके अंदर मल्टीपल मर्चेंट वेंडर्स लिंकअप है जो खुद एक ऑथेंटिकेटेड ब्रांचेस है इंडिया के यहाँ पर बैंकिंग सिस्टम की। वो कोई भी हो सकता है, भीम पे, जीपे, फ़ोनपे, पेटीएम या फिर क्रेडिट कार्ड्स की सुविधा, जो भी आपके बैंक पर वहाँ पर जितने भी सपोर्टिंग सिस्टम रहेगा, आप इसको बैंक अकाउंट से आप करते हैं
तो जो भी डिवाइस सपोर्ट करता है ये उसके QR कोड से आप उसको ट्रांजैक्शन ऑफ मनी जो है वो कर सकते हैं, चाहे वो आपका वहाँ पर विड्रॉल हो या फिर डिपॉजिट हो। तो किसी भी चीज़ को ये UPI पिन के द्वारा जो है सपोर्ट करता है। यूज़र को सिर्फ एक OTP भरना पड़ता है। OTP के बाद जो है वो आपका प्रेफरेंस UPI पिन भरनी पड़ती है। UPI पिन डालो, सबमिट करो और आपका यहाँ पर पैसा जो है ऑनलाइन सुविधा से जो है इधर से उधर चले जाता है, सबमिट भी हो जाता है, डिपॉजिट भी हो जाता है और विड्रॉल भी हो जाता है। और इससे अच्छा जो है आपके पास आप डेली यूज़ करें हैं कोई और एग्जांपल नहीं होगा। तो NPI के लिए जो है मेरे पास UPI के लिए बहुत से क्वेश्चंस आ रहे थे उस फेसबुक पोस्ट के लिए। तो आज मैंने एक छोटा सा वीडियो आपके रिगार्डिंग जो है नॉलेज के लिए यहाँ पर कवर अप किया है। और ये अभी जो सिस्टम है NPCI, ये ऑन पैसिव इसको सपोर्ट करता है। इसके थ्रू आपके विड्रॉल्स आते हैं या नहीं आते हैं, UPI का माध्यम रहता है या नहीं आता है। बट ये जो मैंने चीज़ इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की है ये जो है अभी येट टू बी अनाउंस है, ठीक है। अभी मैं कोई कंफर्मेशन नहीं दे सकती हूँ, बट अभी आप लोगों ने पूछा था तो मैंने ये जो वीडियो है आपको बताया। और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा। और हर किसी को जो है इसकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि NPCI और UPI एक्चुअल में होता क्या है और ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम जो है चाहे ऑन पैसिव का ये रहे या कोई और भी रहे वो कैसे सपोर्ट करने वाला है। आपके पेंडिंग विड्रॉल्स पे आउट्स जो हैं वो कैसे रिलीज़ आउट होने वाले हैं। जहाँ तक हमारे CEO कह चुके हैं कि इस बार जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग मर्चेंट वेंडर अनाउंस हो रहा है, जो कि लास्ट 2 टाइम्स हमारे साथ जो हुआ है वो दोबारा ना हो और ऐसा स्ट्रॉन्ग सिस्टम हो। और ताकि यहाँ पर यूज़र ओपन होने से पहले जो है हमारे पेंडिंग विड्रॉल्स, मैं बार बार बोलती हूँ, वो भी एक बीटा टेस्टिंग है पे आउट्स के। और पेंडिंग विड्रॉल्स आपके सेफली जो है इस मर्चेंट वेंडर्स के थ्रू जो है डल जाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि हम आगे जो है यूज़र ट्रैफिक और कमर्शलाइज होने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो बहुत हाल फिलहाल जो है अभी कमिंग सून आ रहा है। तो आप सभी के भी बहुत से क्वेश्चन है कि कमिंग सून जो है वो कितना सून है। तो देखते हैं अभी जो हमारा लास्ट 360 में बोला गया था और कमिंग 360 भी हमारा होने वाला है। इस एक्सटेंशन के बाद ये लास्ट होती है या नहीं ये भी हमें तभी पता चलेगा। तो थैंक यू सो मच। फिर फ्रेश वीडियो में होगी मुलाकात, तब तक के लिए वी आर सो इन इट टू विन इट।